चाकण पोलीस स्टेशनचं हे लॉकअप आहे. पिंपरी चिंचवड ऐकलाईमध्ये चाकण पोलीस स्टेशन आहे, तिथलं हे लॉकअप आहे. त्या लॉकअपमधून आज सकाळी पहाटे आरोपीने इथून पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आरोपी कशा पद्धतीने पळून गेला याचा एक आपण डेमो या ठिकाणी पाहू. तर कसा गेला दाखव. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि तर इथून पुढे पण आपण सर्वांनी भविष्यात जे ठाणे इन्चार्ज असतील, अंमलदार असतील, लॉकअप गार्ड यांनी काळजी घेतली पाहिजे. कुणाल वीर नाम का ये अपराधी है। अभी अभी ये वयस्क हुआ है, 19 वर्षीय है और इसको आईपीसी की धारा 379 के अंतर्गत मोटर व्हीकल थेफ्ट के लिए, वाहन चोरी के लिए इसे पकड़ा गया था। इसने 2 मोटरसाइकिल चोरी की थी। ये अब तक निष्पन्न हो चुका है। इसे जब पुलिस हवालात में रखा गया तो इस बात पर ध्यान दे रहा था कि कब सेंट्री जो है, गार्ड का एक सेंट्री रहता है जो सजग रहता है, वो कब अपने नेचर्स कॉल के लिए जाता है। और जैसे ही वो नेचर्स कॉल के लिए गया, वो सलाखों की बीच की दूरी का फायदा उठाते हुए निकल भागने का प्रयत्न किया। वो निकलकर भागा भी, लेकिन वापस आते ही जो गार्ड था उसने अलर्ट किया सबको और पुलिस सतर्कता में आ गई। तुरंत उसे पकड़ने की कोशिशें हुई और जल्दी से जल्दी उसे फिर से पकड़ लिया गया। हिरासत से निकलकर भागता है तो ये आईपीसी की धारा 224 लगती है। लेकिन उसका निकल भागना और पकड़े जाना यही पर्याप्त नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इन सलाखों के बीच की दूरी को कम करना ज़रूरी है। पहली बात, अगर कहीं भी ये सलाखों की दूरी ज़्यादा है तो कि कितने भी दुबले पतले व्यक्ति हो वो उससे निकल ना पाए, कितना भी लचीला व्यक्ति हो उससे निकल ना पाए। और इसीलिए मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को कहा कि इसका एक वीडियो बनाओ और ये वीडियो सर्कुलेट करो कि किस तरह से अपराधी सलाखों के बीच की थोड़ी भी अगर अधिक दूरी है तो उसका फ़ायदा लेते हुए निकलकर भाग सकते हैं, चंपत हो सकते हैं। अब एक दूसरा मुद्दा है जो मैं अपने वरिष्ठों के निदर्शन में लाना चाहूँगा कि जनरली लॉकअप में बहुत बार लोग सलाखों की सहायता से आत्महत्या कर लेते हैं या बाथरूम की खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं। तो जैसा कि कार में अलार्म सिस्टम होता है या स्वर्णकारों के दुकानों में अलार्म सिस्टम होता है या कि जो एटीएम जो सेंटर्स होते हैं उसमें अलार्म सिस्टम होता है, अगर इन सलाखों में इस तरह की तकनीक अपनाई जाए और जो बाथरूम की खिड़कियों में इस तरह की तकनीक अपनाई जाए तो जो आत्महत्या भी करने का जो प्रयत्न होता है इनके द्वारा, जिनके कारण पुलिस कस्टोडियल डेथ भी होती है अनजाने में, पुलिस का जिसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। और कई बार ये भी होता है कि वो भाग जाते हैं खिड़की के सहारे बाथरूम में जाकर। तो ये दोनों ही परिस्थितियों से बचा जा सकेगा अगर इसमें आधुनिक जो सायरन सिस्टम को अगर इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जो अभी किया जाना बाकी है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं इस कमेटी का जो रिपोर्ट था, कस्टोडियल डेथ की कमेटी का रिपोर्ट मैंने ही तैयार किया था हाई कोर्ट के लिए कि ये क्यों और किस तरह से इसे रोका जा सकता है। पर इसमें ये मुद्दे एडिशन होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और इसकी रिपोर्ट मैं वरिष्ठों तक पहुंचाऊंगा। जी बिल्कुल, कभी कभी
मामूली सी चीज़ भी आंखें खोल देती हैं और बिना कहे बहुत कुछ बोल देती हैं। तो हमने इससे सीख ली है और निश्चित तौर पर हमारे जो दूसरे पुलिस अधिकारी और दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी इससे सीख लेंगे, अधिक सतर्कता रखेंगे और अधिक नज़र रखेंगे।